जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनसीसी वे में। दोस्तों फाइनली साल का सबसे बड़ा वैकेंसी आ चुका है। एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी जीडी का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। इसका जो नोटिफिकेशन में आया है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है और ये क्यों खास है एनसीसी वालों के लिए, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप लोग 160 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 160 से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि आपका एनसीसी का जो ए सर्टिफिकेट किए हैं आपने या बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट, तो तीनों में ही बोनस मार्क्स मिलता है। आगे डिटेल में हम लोग जानेंगे। और इस बार ये वैकेंसी सबसे बड़ा वैकेंसी इसलिए माना जा सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में इस बार सीधा 39,481 पोस्ट, लगभग 40,000 के आसपास पोस्ट अभी में निकाल दिया गया है। और इसका हिस्ट्री रहा है कि ये जो वैकेंसी आता है इसको बाद में और भी इंक्रीज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे। आप लोगों को एनसीसी और एनसीसी से रिलेटेड सारे अपडेट्स एनसीसी वे चैनल में देखने को मिल जाता है, तो देख पाओगे फ्रेंड्स। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप लोग भी इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट sscgov.in से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे इसका पोस्ट नाम देखने को मिल जाता है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, ये बोलते हैं इसको। ये 2025 के लिए है। अब सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है जी, इसका जो फॉर्म है वो 5 तारीख से चालू हो चुका है, 5 सितंबर से, और जो चलेगा 14 अक्टूबर तक। तो ये डेट आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें जो करेक्शन विंडो है वो भी ओपन किया जाएगा, जो 5/11 से 7/11 तक रहेगा। तो यदि आप लोग फॉर्म भरने में किसी प्रकार का मिस्टेक करते हैं तो उसको भी चेंजेस कर सकते हैं। यदि आप लोग इसमें कैसे फॉर्म भरना है इस पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। और एनसीसी कैसे अप्लाई करना है इसमें ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। नोटिफिकेशन में और नीचे चलते हैं तो आप लोगों को डिटेल देखने को मिलता है वैकेंसीज़ की, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मेल के लिए यहाँ पे निकाला गया है, वही फीमेल्स के लिए यहाँ पे आप लोग टोटल वैकेंसीज देख सकते हो। और दोनों मिला के ग्रैंड टोटल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है 39,481 पोस्ट। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है, ये आप लोग देख सकते हो। और इसमें कितने पोस्ट पे वैकेंसीज निकाला गया है ये देखने के लिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एसएसएफ और एनसीबी, यहाँ पे 2 पोस्ट ऐड किया गया है पिछले के अकॉर्डिंग। जैसे कि असम राइफल का पिछले बार वैकेंसी नहीं था, एनसीबी का वैकेंसी नहीं था, वो दोनों इस बार ऐड किए गए हैं। तो इतने पोस्ट पे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। प्रेफरेंस डालना रहता है, पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद और इसके बारे में नीचे चलते हैं तो इसमें जो एज है वो काउंट होगा आप लोगों का 18 से 23 साल, और जो डेट ऑफ बर्थ काउंट होगा वो यहाँ से काउंट होगा। उसके अलावा आप लोगों को ST SC वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, ओबीसी को 3 साल का और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे और एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि आप लोग एक एनसीसी कैडेट हैं तो इसमें फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। आपके पास एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट हो, इसमें सिर्फ 10th क्लास मैंडेटरी है, 10th क्लास आप लोग पढ़े हो तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखो एनसीसी सी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो सीधा 5% का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। यदि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो 3% और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 2%। तो इसका जो नंबर होता है वो 160 नंबर का होता है। तो उस बेसिस पे यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो इसको हम लोग 5% निकालेंगे तो करीबन 8 नंबर का आप लोगों को बोनस मिलता है, सिर्फ आपके पास सी सर्टिफिकेट होने के वजह से। और सी सर्टिफिकेट में आपका कोई सा भी ग्रेड हो, ध्यान रखोगे सी ग्रेड वाले भी इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। उसी प्रकार से यदि बी सर्टिफिकेट का निकालें तो कुछ 5 नंबर के आसपास आता है, और यदि हम लोग ए सर्टिफिकेट का परसेंट निकालें तो 3 नंबर का बोनस मार्क्स मिल जाता है। तो इससे आप लोगों को ये समझ लेना है कि यदि आप लोग एक एनसीसी कैडेट हैं तो आप लोगों को और स्टूडेंट से काफ़ी बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं इसका एग्ज़ाम ऑफ टाइप की, मतलब कोई इस प्रकार का एग्ज़ाम इसमें लिया जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बोलते हैं। इसमें बेसिकली 4 पार्ट से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 40 नंबर का। उसी प्रकार से जीके जीएस आप लोगों से पूछा जाता है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाता है, और हिंदी या तो आप लोग हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, 60 मिनट्स का क्वेश्चन हो जाता है, मतलब 80 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए। और यहाँ पे देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, तो यस आप लोगों का क्वेरी होगा। तो यहाँ पे है जो निगेटिव मार्किंग 0.25 का। उसके बाद जैसे ही आप लोग सीबीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोगों का एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जो इस प्रकार का है, आप लोगों को देखने को मिल जाता है। उसके पश्चात आप लोगों का
मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाता है। तो यदि आप लोगों के पास एनसीसी है या एनसीसी नहीं है तब भी आप लोग इसमें फॉर्म जरूर भरिए। एनसीसी किए हैं तो और अच्छी बात है, और 10वीं पास आप लोगों ने किए हैं तो ज़रूर फॉर्म भरिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव जिन्होंने 10वीं पास कर रखे हैं उन लोगों को ज़रूर इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोलिए। मिलते हैं ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।